Society never came in your bad and needy days. Now they should not be the part of your successful journey. Wow. ये जो समाज है, ये आपके बुरे दिनों में और जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लोगों की, समाज की, दुनियादारी की, तब ये नहीं आया, ये कभी नहीं आया। आपके बुरे दिनों में, आपके ज़रूरत के दिनों में समाज हमेशा आपको छोड़ के गया होगा। आपकी उसमें आपकी नीडी डेज में कभी नहीं आया। तो अब जब आपकी एक सक्सेसफुल जर्नी चल रही है या आगे होने वाली है, जब आप सक्सेसफुल होने हैं, तो ये लोग आपकी सक्सेस का पार्ट नहीं बनने चाहिए। सोसाइटी नेवर केम इन योर बैड एंड नीडी डेज, नाउ दे शुडंट बी द पार्ट ऑफ योर सक्सेसफुल जर्नी। उन्हें अपनी जर्नी का पार्ट बिल्कुल मत बनने देना गाइज, क्योंकि दुनिया ऐसी है, जब सूरज चमकता है तो हर कोई पूछने आता है। जैसे बुरे दिनों में, जरूरत के दिनों में कोई नहीं आया, आप अपने लिए अकेले खड़े रहे, ईश्वर ने आपका साथ दिया। आप जब ग्रो कर रहे हैं, आपकी एक जो सक्सेसफुल जर्नी है, एक सफलता की जो जर्नी है, या आगे अगर आप सफल होंगे तो भी सिर्फ आप खुद ही उसका श्रेय का पात्र होंगे और ईश्वर होंगे, और कोई भी नहीं होगा, और कोई आपके इस जर्नी का पार्ट नहीं बनेगा गाइस, और ना ही आपको किसी को इसका पार्ट बनने देना है। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट अलाउ एनीवन टू क्रॉस द बाउंड्रीज, आस्क देम नॉट टू इंटरफेयर एंड लीव इट इफ नीडेड और रिक्वायर्ड। ओके, किसी को भी अपने जीवन के क्षेत्र में कोई भी बाउंड्री क्रॉस करने मत दीजिए। किसी को इतना हक मत दीजिए कि वो आपके जीवन में आके दखल अंदाजी करे। अगर कोई ना चाहते हुए भी आपके जीवन में दखल अंदाजी कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो वहीं उसे रोक दीजिए। आस्क देम नॉट टू इंटरफेयर एंड लीव इफ नीडेड और रिक्वायर्ड। अगर जरूरत पड़े और जरूरी लगे तो उस इंसान को वहीं से जाने के लिए कहिए, या उन्हें बोलिए कि हमारे मैटर्स में इंटरफेयर मत कीजिए। बिल्कुल बोलिए, बेखौफ होकर बोलिए। किसी को भी अपनी जीवन की सत्ता का भार मत दीजिए, किसी को इतना हक मत दीजिए, क्योंकि इस मैसेज से हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जिंदगी के और लाइफ के फैसले, जिनके घर के फैसले शायद आप लोगों ने किसी और पे सौंप रखे हैं, या कुछ ज्यादा ही आपके रिलेटिव्स या रिश्तेदार आप लोगों के बीच में इंटरफेयर करते हैं। तो ये आप मत करने दीजिए। दूसरों के हाथ में अपनी गाड़ी मत सौंपिए। यू आर द ओनर ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से कीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है किसी की सलाह लेने की जरूरत है, टेक दैट एडवाइस, लेकिन अल्टीमेटम जो होता है, आखिरी डिसीजन होता है, वो आपका होना चाहिए। आप इतने केपेबल हैं। अगर ये मैसेज इस फाइल में आप लोगों के लिए आया है, तो आप इतने केपेबल हैं कि आप जो डिसीजंस लेंगे उनमें आप खरा उतरेंगे। तो आपको इस तरीके से ऐसे लोगों के हाथ में अपनी गाड़ी नहीं देनी है। लास्ट मैसेज, इट इज टाइम टू मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद डिवाइन। ये समय है ईश्वर के साथ और ज्यादा मजबूत बॉन्ड खड़ी करने का। टेक अ स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम 3D लेवल टू 5D लेवल, अपग्रेड योर सेल्फ। गाइज, इस फाइल वालों के लिए लास्ट अपडेट का मैसेज आया है, अपडेट का ही, कि अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को 3D लेवल से 5D लेवल की तरफ लेके जाइए। ये मोह माया संसार का एक तरफ है, लेकिन आप थोड़ा सा भक्ति की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो आपका भी समय चल रहा है, वो समय है ईश्वर के साथ अपनी भक्ति को बहुत ज्यादा आगे वास्ट लेवल पे बढ़ाने का। मंत्र जाप साधना बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति कीजिए। हिडन एनिमीज आर फेसिंग देयर karmas and they are blaming you for the destruction, but internally they know that they are the responsible. Okay, जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, वो इस वक्त जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आपके छुपे हुए शत्रु अपने खुद का कर्मा बुरी तरीके से भोग रहे हैं, और वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप ही उनकी तबाही का या बर्बादी का कारण बन रहे हैं। आपने कुछ किया है, आपने कुछ बोला है, आपने कुछ ईश्वर से मांगा है, जो उनकी जिंदगी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वो डिस्ट्रक्शन टावर की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि उनके घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश मचे हुए हैं। लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं दिल में उनको ये बात पता है कि जो वो भोग रहे हैं उसका कारण, उसके जिम्मेदार वो स्वयं है। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हम अपने आप को क्यों बुरा बोले। तो यहाँ पे वो इस चीज को नकार के
आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि आपने कुछ किया है, आपकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी में तबाही मची हुई है। वो अपनी ज़िंदगी की हर बुरी चीज़ का जो ज़िम्मेवार है वो आपको बना रहे हैं, जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं। तो टेंशन मत लीजिए। God will not spare them who are manifesting to see you in pain and tears because you are the divine dear child. ईश्वर या जिस भी डिवाइन शक्ति से आप जुड़े हैं वो उन लोगों को अब नहीं छोड़ने वाले जिन्होंने आपको दर्द देने के लिए, आंसू देने के लिए मैनिफेस्ट किया था, जिन्होंने ऐसे रिचुअल्स किए थे कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए, आपकी ज़िंदगी में कलह कलेश हो, आपकी ग्रोथ रुके। ऐसे लोगों को अब ईश्वर माफ नहीं करने वाले जिन्होंने कहीं ना कहीं कभी भी आपका बुरा चाहा या आपका बुरा सोचा, बिकॉज यू आर द डिवाइन चाइल्ड। आप ईश्वर के बच्चे हैं। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, पाइल नंबर 2, आप उनके बहुत करीब हैं। नेक्स्ट मैसेज, यू कैन फेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर इन नियर फ्यूचर। आप भविष्य में एक और किसी कलह कलेश से जुझारू हो सकते हैं। आपकी जिंदगी में एक और कोई बड़ा ट्रिगर आने को है, बट आफ्टर दैट यू विल फाइंड योर लाइफ पर्पस एंड योर सोल विल अवे। देखिए आपके लिए क्या मैसेज है कि अभी जो भी आपके साथ अब होने वाला है, आने वाले समय में कोई ना कोई एक बड़ी बात होगी, कोई ना कोई एक फाइट, कलह कलेश होने वाला है आने वाले समय में, जो आपको ट्रिगर कर सकता है। उसमें आपका एक आपा हो सकता है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि उसके बाद ही, उस लड़ाई झगड़े के बाद ही या उस इंसिडेंट के बाद ही आप अपनी आत्मा को पहचानेंगे और आपकी सोल अवेक होगी। आपकी आत्म जागृति के लिए एक ट्रिगर आने वाले समय में आपको फेस करना पड़ सकता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होगा। ये एक ऐसा ट्रिगर होता है ना, हमने जैसे ट्रिगर फेस करते हैं लाइफ में कि फिर सबसे बंदा डिटैच हो जाता है कि बस यार बहुत हो गया, बहुत इमोशनल जर्नी कर ली, बहुत करके देख लिया, सबका बहुत कुछ करके देख लिया, अब बस, अब हाथा जोड़ी, अब मैं और मेरा ईश्वर, दैट्स इट। तो ये कहने से नहीं आता, जो हम जर्नीज में कहते हैं ना, आप ऐसे कीजिए, आप डिटैच हो जाइए, ये कहने से नहीं आता ना, सुनने से आता है। ये जब सच में दिल पे बीतती है और होता है ना, हमारी आत्म जागृति तब होती है। सिर्फ कहने से, प्रैक्टिस करने से या बोलने से नहीं होता ये। तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर आने वाले समय में आप बहुत जल्द फेस करने वाले हैं, बहुत जल्द।